प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कितने प्रकार की संख्या पद्धति आपको इस सिलेबस में पढ़नी है और उन संख्या पद्धति के आधार और किसी संख्या को लिखने के लिए उस संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये सब हमने जाना था। बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, दशमलव संख्या पद्धति तो चलो हम पढ़ते हैं, हम संख्याओं को दैनिक जीवन में जब पढ़ते हैं, लिखते हैं या उनका जब योग करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, गणनाएँ करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं, तो हम इसको तो पढ़ लेंगे। परंतु ये द्विआधारी संख्या पद्धति और षोडश आधारी संख्या पद्धति या अष्टाधारी संख्या पद्धति ये कहाँ काम आएगी? तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये क्यों पढ़नी है और कहाँ काम आती है। तो जो द्विआधारी संख्या पद्धति है बच्चों, या अष्टाधारी या षोडश आधारी, ये संख्या पद्धतियाँ काम आती है कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में आदि। अब बच्चों, कंप्यूटर जो है वो आपके द्वारा बोले जाने वाली भाषा, जैसे इंग्लिश हो गई या हिंदी हो गई या कोई भी भाषा है, या आपने कोई नंबर लिखा 1 2 3, ठीक है, ये नहीं समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर समझता है द्विआधारी संख्या पद्धति को। अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। आपको पता है कि कंप्यूटर से हम कोई चीज़ टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो मॉनिटर पे शो हो जाती है, ठीक है। पहले हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर दिखाया है और इस कंप्यूटर में आपको दिख रहा होगा ये है मॉनिटर, एक टीवी जैसा होता है, इसको कहते हैं मॉनिटर, जहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन शो होती है। ये जो है बच्चों, इसको कहते हैं कीबोर्ड। यहाँ कीज़ होती है जिससे आप इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं और वो आपको यहाँ दिखती है। जैसे आपने टाइप किया व्हाट इज़ माय नेम, तो यहाँ दिखेगा आपको व्हाट इज़ माय नेम, इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ये होता है सीपीयू, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और ये है माउस, जिससे आप कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो कर्सर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, अब कंप्यूटर जो है, जैसे आपने कंप्यूटर को कोई भी कीबोर्ड से कीज प्रेस करी कुछ अंक लिखने के लिए या कोई ऐप ओपन करने के लिए या फिर कोई शब्द लिखने के लिए, तो कंप्यूटर जो है वो सीधा उनको नहीं समझता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस की और लिखा 1 2 3, या फिर आपने कोई शब्द लिखा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा फिजिक्स, या आपने हिंदी में लिखा भौतिक शास्त्र या भौतिकी, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है इनको नहीं समझता। या कोई गाना आपने चलाया क्लिक करके माउस से, या कोई वीडियो चलाया, तो ये जो सिग्नल आप भेज रहे हैं इसको कंप्यूटर नहीं समझता। तो कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर समझता है द्विआधारी संख्या पद्धति को। जो भी संख्या या शब्द या गाना या वीडियो जो माउस के जरिए आप चलाना चाहते हैं, उसे पहले कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा द्विआधारी संख्या पद्धति में। जैसे ये जो संख्या आपने लिखी है 1 2 3, इसे पहले कंप्यूटर कन्वर्ट करता है द्विआधारी संख्या पद्धति में। और रूपांतरित करने के लिए यहाँ पे एक मशीन लगी होती है जिसका नाम होता है एडीसी। ये जो आपने कीबोर्ड से टाइप किया, ये पहले जाता है एडीसी में। एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये क्या करता है? आपने जो संख्या भेजी है उसे द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तित कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 123 आपने लिखा कीबोर्ड के जरिए, तो 123 तो आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर नहीं समझ रहा। तो कंप्यूटर पहले इसको एडीसी इसको पहले क्या करेगा? द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तित कर देगा, ठीक है, जिसमें हम अंकों को लिखते हैं 0101 की सहायता से। फिर जो है एक बार ये द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तित हो गया, उसके बाद में ये सिग्नल जाता है कंप्यूटर के अंदर। ये है आपका कंप्यूटर। ये सिग्नल कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर। बिना द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तित हुए ये सिग्नल कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा। अगर चला गया तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। अब कंप्यूटर पूरा प्रोसेस करेगा कि ये सिग्नल जो हमने भेजा है इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन छुपी गई है। क्या ये कोई अंक है या कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, या कोई गाना चलाने के लिए बोला गया है, वीडियो चलाने के लिए बोला गया। तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको पूरा एनालिसिस करता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालता है। और अगर कंप्यूटर ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है वो सीधी
क्योंकि कंप्यूटर समझता है द्विआधारी को, तो वो सूचना लेगा भी द्विआधारी में और सूचना को बाहर भेजेगा भी द्विआधारी में। तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर ने सूचना बाहर भेज दी द्विआधारी संख्या पद्धति में, तो हमको जो 123 है जो हमने लिखा है वो मॉनिटर पर शो होगा 1000, इस प्रकार कोई संख्या शो होगी। अब आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है इसने, या आप लिखा कीबोर्ड से फिजिक्स और मॉनिटर पे लिखा आ रहा है 11110111, तो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसे द्विआधारी संख्या पद्धति में जो कंप्यूटर ने सूचना निकाली है उसे फिर से संख्याओं में, दशमलव संख्या पद्धति में या फिर शब्दों में परिवर्तित करना पड़ेगा। और इससे करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसे कहते हैं डीएसी। कंप्यूटर ने जो भी आउटपुट निकाला है एनालिसिस करके वो जाता है डीएसी में। कंप्यूटर जो सूचना निकालेगा वो द्विआधारी संख्या पद्धति में निकालेगा, लेकिन उसे हम नहीं समझ सकते, तो हमें उसे वापस रूपांतरित करना पड़ेगा उस संख्या पद्धति में जिसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर डीएसी में भेजेगा और डीएसी की फुल फॉर्म है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स के बाद में क्या होगा, जो द्विआधारी संख्या कंप्यूटर ने बाहर निकाली है वो इसमें जाएगी और फिर यह दशमलव संख्या में परिवर्तित होगी और फिर वो दशमलव संख्या आपको मॉनिटर पे दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपकी संख्या पद्धति जो बाकी संख्या पद्धति है वो काम आती है जो कंप्यूटर समझता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मान लीजिए आपने कोई संख्या लिखी कीबोर्ड के ज़रिए, वो संख्या जो थी वो थी 9। वो संख्या आपने लिखी कीबोर्ड के ज़रिए, वो संख्या थी 9। तो 9 किस में थी? दशमलव में। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी क्या करेगा, इसको रूपांतरित करेगा किसमें? द्विआधारी संख्या में, क्योंकि कंप्यूटर किसको समझता है? द्विआधारी को। कंप्यूटर सूचना लेता भी द्विआधारी में है और सूचना देता भी द्विआधारी में है। तो कंप्यूटर इसको डीएसी क्या करेगा? एडीसी द्विआधारी में रूपांतरित करेगा। तो द्विआधारी में रूपांतरित करने के बाद में ये संख्या बनती है 1001। अब यह कंप्यूटर के अंदर जाएगी, ये कंप्यूटर के अंदर चली गई। अब कंप्यूटर इसको क्या करेगा, फिर से कंप्यूटर तो निकालेगा 1001 ही, बट हम उसको नहीं समझ सकते या उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये जाता है डीएसी में, जहाँ डीएसी इसको पुनः दशमलव संख्या में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो ये तो कीबोर्ड से आपने प्रेस किया था, ये दशमलव संख्या में रूपांतरित होकर बनाएगा 9। कौन बनाएगा? डीएसी। अब ये डीएसी से ये जाता है मॉनिटर की तरफ और वहाँ मॉनिटर पे आपको शो होता है 9। ठीक है, तो कंप्यूटर द्विआधारी संख्या पद्धति के आधार पर काम करते हैं। अगर आप द्विआधारी संख्या पद्धति नहीं सीखेंगे, अगर आप कहते हैं कि द्विआधारी संख्या पद्धति को हटा दो पूरी दुनिया से, तो कंप्यूटर काम करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, आपका जो फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, पीसी है, डेस्कटॉप है, ये सब द्विआधारी संख्या पद्धति या अष्टाधारी संख्या पद्धति इन पे काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगला लेक्चर।